साथियों, नमस्ते, जय हिंद। मेरे छोटे बेटे बेटियां ना आशीर्वाद और प्यार। देसी बूढ़ा देसी चल देसी बात। आज मैं आपने एक और सच्ची घटना इसी बताऊंगा जो हमारा समाज में बहुत बुरी तरह फैल रही है और बहुत घर उजड़ने लग रहे हैं। और एक आधी बार तो इतना नुकसान हो गया है को कई घर तक क्या चिराग बुझा दे है, इकलौते चिराग हो हैं। वो चले जा रहे, वो घर उजड़ जाए। शराब, शराब का नशा, नशा शराब का इतना फैल गया है। ये मैं अपने एक बात बताऊं हूँ। एक लड़के की शादी थी, वो शादी में चले गई। उसका बनोइया यानी कि उसकी बहन का बटेऊ, वो गाड़ी ले रहा था बड्डी। वो ने बोला डोली खातर मैं सदवा के लाऊंगा अपनी गाड़ी, और गाड़ी ना करिए तू। अच्छा खांदा पिंदा घर का था वो, शादी थी, वह भी बढ़िया ठीक गुजारा का घर था। और भाई जिसका बयान गए थे वो भी गुजारा का घर था। परमात्मा राजी था, बढ़िया काम चल रहा था तीनों घरा का। चले गए वो बयान खातर, तो उसने वो अपनी गाड़ी वो डोली खातर सजवा ली। उसमें वो बैठ गए। भाई जो उनका बटेऊ था वो शराब पी रहा था, और उसने वहां भी झगड़ा करवाया। लेकिन जो ये हमारे लड़की वाले हुआ कर, वो अपना अपन कमजोर माना करे। हालांकि कमजोर नहीं होते, ये हमारी थोड़ी शर्म लिहाज होया करे। जो बरातियां की बिना सुनने वाली बात सुननी पड़े, हर बिना उठने वाली उठनी पड़े। यूँ मानना रहे 2-4 घंटे ही बात से चला जाएगा। वहाँ भी उसने झगड़ा करवाया 2-3 बार, फिर भी समझा समझूगा ने वो हटा दिए। क्योंकि आजकल ये मैं बताया करूँ, ये डीजे रात की बारात और शराब का नशा कोई हिसाब किताब नहीं रहा। कोई किसी की बड्डा छोटे की मानता है नहीं नशे होने के बाद में। भाई फेरे होने लग गए, फेरे हो गए, सारी रस्म होगी। आजकल ये बोटू पाटू उतरे हर भाई फिर ब्याह होकर ना, पर वो चल पड़ी। 2-4 ने कही भी मेरे किशन एक भाई ये तारा बटेऊ ज्यादा दारू पी रहा है। ये वो छोरी इन बैठाने लगे ना, देखे कि भाई गाड़ी तो यो ही चलाओ जो झगड़ा कर रहा था। और तुम और क्यों कोई से बैठा लो ड्राइवर, इसके ज्यादा नशा हो रहा है, काम का नुकसान हो जाएगा। वो नहीं मान्य। एक रस्सा और भी हो रहा है भाई, बटेऊ चाहे कितना है भी निकम्मा हो, उसने भी ना किए मानना है। उसकी सारी बात वो उठ रहे हुए। एक बात बताओ मेरे लाडले हो, इब्टे मिसा आ गए बटेऊ भी पटने लग गएंगे। तुम ये शराब वाला ये नशा ये बंद कर दो, और ये ससुराल में गदर मचाना जा बंद कर दो। कई जगह मैंने जनेत पिट दी देखी है। क्योंकि दूसरा की भी बेइज्जती ना करो। तारे तो इज्जत हम दिए नहीं, जो शराब पी के इसे काम करे हैं वो तो अपनी तार के कोड़ने धरते हैं। लेकिन उसमें उनकी भी बेइज्जती हो जिसका बयान जा रहे हो, और उसकी भी बेइज्जती हुआ है जो बयान जा रहा है, जो इन बटेउआ के साले हो हैं। और ये बटेऊ बेरा नहीं भाई, अपना अपने किए माने हैं, चौड़े हो गया है। जिस दिन ससुराल जा साले का ब्याह हुआ है उस दिन तो को मारे के ऐसा टोक के भी बेटा राण दे बतेरा लिया क्यों झगड़ा कर रहा है। और जाओ तो एक उड़ना जी आप, साला का ब्याह रोज रोज नहीं होता। मेरे लाडले मैंने बताऊं, ब्याह तो रोज रोज नहीं हुआ करता है, नाश भी रोज रोज नहीं हुआ करता है। जिगर ब्याह एक दिन हुआ है ना, यो नाश भी एक दिन ईसा हो जाए। ब्याह तो मान लो चुक लागी और कोई गड़बड़ होगी छोरा फिर भी ब्याह आता है।
लेकिन जो ये नाश हो जाए ना एक बार, इसकी पूर्ति कदे भी पूरी नहीं हुआ करती भाई। वो सारी रस्म पूरी करके और वो चल पड़े। एक भाई हमारे इसमें समाज में रिवाज है, पहली छोरी के साथ उसका भाई जाकर, वो छोरी का एक भाई था, वो भी उस गाड़ी में बैठ लिया, क्योंकि वो तो अपनी बहन के साथ जागा, ये हमारा रिवाज है, ये तो पहले की चल रही। चल पड़ी मारा, और चाहे कोई कुछ नहीं पाओ रोड पर, पीने का पानी ना पाओ, और कोई भाई वो बात हो जाए, बरसात आ जाए तो भाई कोई तो कोई बड़ा ना भाई धर्मशाला और ना पाओ। लेकिन ठेका रहेगा में किसी में मिलेगा, कहीं भी चले जाइयो ठेके रोड पर दे रहेंगे। उसका थोड़ा नशा ढीला हो रहा था, उसने ठेका तो थोड़ी आगे लकड़ के गाड़ी रोक दी, बोले मैं पेशाब कराऊँ और पानी पियाऊँ, हमारे ठेका दौरा। उनको नहीं शक कराया, वो बैठे रहे बतलाएं गई। वो भाई वो छोरा था, वो बहू का भाई और वो ब्याला छोरा था, वो आपस में बतलाएं गई। और आजकल तो ये बहू भी राय में बतलाने लग ले। पहले हमारे टेमा में तो भाई दूसरे लेकर आया करती, जबकि तो मुँह दिखा करते, न तो माड़ा मूड़ा घालिया करते, जब भी एक आधी तो अड़े ही ताई का वो लताई करके न माड़ा घालिया करती, जब भी चेहरे नहीं दिखा करते बहुआ की। मारे भी नहीं बनी थी, अड़े ताई का लत्ता कर रही थी, जब मुँह दिखा था भाई, जब दूसरे लेकर आई थी। घर भी छोरा न बहू का दौरा नहीं जान दिया करते, वह एक दिन दो दिन रुकया करती, जब एक दिन ब्याली आती उस दिन एक दिन अगले दिन, क्योंकि उसके हमारे गाँव में रिया बहुत रिवाज थी, अगर चलो बहू देखने चलेंगे। तकरीबन गांव की लोग आई गीत गा कर बहू ने देखना आया करती, और मुँह दिखाई घाल के जाया करती, इसलिए उन्हें एक दिन फालतू रुकना पड़ा करता। आजकल वो रिवाज खत्म हो ली, बस घर कौन परिवार वाले गाल ले, तो जब 2 दिन रुकया थी, जब भी मुँह नहीं दिखा करता। और आजकल तो भाई सब कुछ खुले मुँह चल रहे है, कर इसका बारे में तो भाई के मन बतेरी बता ली, ये करेंगे न्यू करते रहेंगे। वो बतलाया गया नहीं, यो ख्याल करे को नहीं अगे वो आड़े पाछे ठेका का था, कभी और दारू ना पिया हुआ। वो भाई उस पर तो थोड़ी घनी दारू और पियाया, उसका नशा हो गया और वो चल पड़ा। एक दो जगह रहा मैं बचा, वो छोरन टोक्या भी ब्याह वाले ने, क्योंकि उसमें एक आदमी बच गया था, उसने सारी बात बताई है। उसने टोक्या भी, बोले इन्हें मंदिर चला ले, 10 मिनट बाद में पहुंच जाएंगे। ओ भाई क्या न मानना था कि मैं तो भाई भीतर है या नाश करनी जा रही, और कि मैं भाई बटे होगी मरोड़ भाई नहीं मानने। वो थोड़ा आगे चाल का और श्यामी तक के ट्रक आने लग रहा था, उसका मसीदी ठोक दी, कर दिया काम, सारे के सारे खत्म। पाछा एक सियाना आदमी नू बैठा रखा था, तक भाई वह बहुजे और पैर रही थी, भाई तूने राम रोकना ना दिए, थोड़ी जिम्मेवारी ही रही रहेगी। रात के ब्यास से वो पाछा वो एक न्यारी ही सीट थी, वो उस पर बैठा था, और वो भी बेचारा नहीं बोलिया, उसने भी नहीं मानी। अकबर जब ये छोड़ेगी नहीं मान रहा था, तेरी के मानने का। वो 2-4 बार पहले कह के थक लिया था, उड़े ब्याह में डीजे बनाता था और झगड़ा करा था, जब वो बोल वाला बैठा रहा है, उसने कोई नहीं। जब वह सीधी ठोकी ना, वो उसमें वो तो भाई नीचे पड़ गया, वो टेढ़ी सीट हुआ करे, 5-6 या कौन सी गाड़ी, ये घनिया गाड़ियाँ माओ है, गाड़ी का नाम भी बताओ थे, वो बालक मेरे ध्यान को नहीं किए नाम दे थे। वो भाई एकदम जी सा वो लागी टक्कर, और वो सीट पर तो थलस कर वो उसमें आ गया। वो चोट में बच गया, चोट तो उसकी भी लग रही थी, उसने भी फिर मेडिकल में ले गए थे, और वो उड़ा खत्म हो लिए थे। तो मेरे लाडलियों में तुमने एक बात बताऊं, देखो इस शराब के कारण कह कर चिराग बुझे, अकेला छोरा था जो उनका बटेऊ था,
जिसने यो सारा नाश करे जो शराब पी गया था। अपने माँ बापा का अकेला वो था जिसकी शादी थी, और अपने माँ बापा का अकेला ही वो था उस बहू का भाई बैली का जो उसकी सहायता होता। 3 घरों का चिराग इस नाश करनी शराब की वजह से बुझन में 1 मिनट नहीं लगी। देखो 3 गामा में चिता जली, उड़े उसका घर पे चोरे की बाहन बुआ काकी ताई अड़ोसी पड़ोसी सबके बाट देखें, बहू आओगी गीत गाने लाग रही। कोना बाबा तो जा है किच्ची आ लिए काड़े ही आ लिए लोग इकट्ठी होगी, बहू आओगी वे बहू न तारांगे। उड़ बाट देख उड़ नाश हो लिया भाई। फिर पाछा देख वो गाड़ी और रही थी, उन्हें देखा भैया तो गाड़ी अपनी ही वो आए जब उन्हें भाई वो देखा ये तो खत्म हो रहे हैं। उस गाड़ी में उसने उन्हें भाई लुटा के एक दूसरी गाड़ी और बुला ली फोन करके, वो भाई मेडिकल में ले गए। मेडिकल में ले गए तो चारू मरे पाई। एक वो पाछा बूढ़ा पड़ा था, वो कूला था, वो बोल भी पड़ा, बोला भाई मैं बच रहा हूँ। फिर उन्होंने उस पर बुझी तक दादा के ऊपर बनी या बात, बोला भाई न्यो बनी उड़े तुम भी देखने लग रहे थे बटे को तरफ मचा रहा था शराब पी कर। तो मेरे लाडले सोचो अपनी घराली में दुआ करी, उसका एक छोरा है 4 साल का बताओ है, वो लावारिस कर दिया, अपना साला का उजाड़ दिया बसण तक पहले, और उस साला का भी उजाड़ दिया। वो भी मैं बेचारा की उसकी भी होनी नहीं टली। तो मेरे लाडलो मतम ना हाथ जोड़ कर समझाऊं हूँ, और मतम ना अपने मान के समझाऊं हूँ, ना तो ये दुनिया मरण कटन लाग रही है। ये शराब ने ना पियो रहा अरे या नाश करने की चीज है, या इसी बढ़िया आती तो थारे कोई नहीं, तुमने कोई नहीं मिलन दे। इसने कोई से तो नहीं डटिया जाता, तो इस किस्म के वाने टेले हम ना पियो और शराब पी कर स्टेयरिंग पता कतिए ना बैठो, बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उसमें खुद अकेला हो तो भी जान का खतरा, और बैठे हैं उनकी भी जान का खतरा। नहीं रुका जा, उड़ जाकर न वह बहु उतर ले जी पी लेंदा वो। लेकिन भाई आजकल ये फैशन बना लिया, बौर बना लिया, हम देखने लग रहे हैं तकरीबन 80% जनेती गाड़िया में पहले पी का हैं और फिर देखा हाँ गाड़ी भाई आजकल बस खत्म हो गया, अब अपनी गाड़ी ले उनकी खिड़की खोल रहे हैं और उनके वो डेक बजाओ हैं और भाई वो शराब पीओ। आज दे तो रोटी खाए बगैर जा सके, मतलब शराब नहीं छुटते, वो शराब जरूर पीओ। तो मेरे लाडले मनो को हूँ या शादियाँ में शराब पीना बंद कर दो, ये रात की शादी बंद कर दो, ये डीजे बंद कर दो। ये हमारा समाज ने खत्म करने लग रही है, ये घर के चिराग बुझाने लग रही है। नहीं रोका जाता तो कोई ऐसा खुशी का वाना हो ना, कम से कम उसमें तो बकसते हो, या ऐसा कोई रोटी के बगैर भी आदमी एक दिन रह जाए है, पानी के बगैर भी रह जाए, व्रत करे हैं, तुम इस जहर के बगैर नहीं रह सकते। तो मेरे लाडलो आप यह बताओगे हो कि भैया शराब नाश करने की सहक नहीं है, और ये जो बटेऊ ये ससुराल में जाकर फौरजिया हैं, यह भी गलत रही सहक नहीं है। और वो भाई कसूरा का वो ले लियो साड़ा, और उस साड़ा का साड़ा वो भी साथ लपेट दिए, 3 घर के चिराग बुझा दिए। सरकार बंद नहीं करेगी भाई ये ठेका न, बेशक इन प्रस्ताव पास कर रखा, बताओ है भाई जो पंचायत नहीं चाहोगी उस गांव में ठेका नहीं होगा। लेकिन भाई एक आधा ही गांव की हमने सुनी है पंचायत ने ठेका ठुआया, नहीं तो सारे गांव में हम ठेके हैं, उसमें शायद भाई सरपंच ने कुछ कमीशन मिल जाता होगा, नहीं तो अपना गांव में जहर कौन बिकवा होगा। ये तो हमने आप खुद सोचनी पड़ेगी, अगर भाई जहर न छोड़ दो, भाईचारा खत्म करवाओ है, कुनबा में झगड़ा करवाओ है, वीर मर्द का झगड़ा करवाओ है, जहाँ भी झगड़े हुए हैं
70% शराब के कारण हुए। और फिर न्यू कोई दे मेरा घूट ले रहा था, कोई बात ना। क्यों भाई, जरूरी थी? तो मेरे लाडलो, यह इसी चीज है, अगर आप सच्चे भी होगे ना और अनजाना में गलती कर भी दी होगी तो भी न्यू कहेंगे अगर साड़ा दारू वाला जरूर करी होगी, आपका कोई यकीन नहीं करेगा, आपने कितना कोई लेन देन नहीं करेगा। तो मेरे लाडलियों में तो एक बार फिर समझाऊं, ये नाश करने इन्हें छोड़ दो, इसके बगैर आदमी खूब जी सका है। ये पहले भी जिया करते, ये हमारा कैसे भी जियो, हमारे बीत की कदर नहीं पी हमने भाई के, हमने तो ठीक नींद भी और सब कुछ हुआ है। इवन्यू कह दे हैं लिया रह गए बोतली ठा लिया ना मारेंगे, दो मगड़ रोटी खाने जो भी हो जाएंगे, ये हम खाने लग रहे भाई। और खाते रोका पींदे साथ नींद आ जाए। एक दिन एक भाई का कमेंट आ रहा था, बोला था वो का भी नशा हो है। मेरे लाडले, वो का नशा नहीं हुआ करता, ये क्यों हमारा पंचायती पंच पहला बोलिया करा हम इसने। इसका सारा हम आदमी बैठ के और आपस में सोच विचार कर करा, समाज के बारे में सोचा करा। हमारे दौरा ईब तो कम बैठे हैं बालक, पहले हम बुढ़िया दौरे बैठा करते, उड़ा हमने बात सीखने मिला करती है कि हमारा एक किस्म का बैठने का जरिया है। और यह नशा वाली बात नहीं, इसमें कोई शुद्ध है, पानी में गया फिल्टर होगा ना, वो माँ है। तो मेरे लाडलियों सोच लियो, और आप भी बताइए कमेंट करके ना, अगर भाई इस जहर तुम्हारा के ऊपर पांडा छूट सके है, और भाई रात की शादी ये डीजे बाजने के ऊपर बंद हो सके है, और बजाइयो बटे फोर दिया है से उड़ा अगलिया ना उनकी भाई घराड़ी पिट दियो। लेकिन जब वो ससुराल में साड़ा का ब्याह हो है उस टाइम तो वो मान ले है एक भाई ये इस दुनिया का सबसे बड़ा आदमी तू है, किससे की लिहाज इतनी शर्म नहीं करे, किससे की मानना नहीं, किससे न बोलना नहीं दे। तो इन भी मेरे लाडले तुम भी समझाइए कमेंट करके, और मैं तो समझाने पड़ा गिरा हूँ। और भाई एक बार फिर कहूँ और हाथ जोड़ के कहूँ, और तुम न अपने माने का कहूँ ना, तो ये भाई ये फिल्मी दुनिया हमारी और ये लाग रही मरण कटन न मैं किचन नहीं करता, तुम न मैं अपने मानू, अपने बेटा बेटी मानू, अपने पुत्ते मानू, और ये बुढ़े जो डूबने लाग रही न अपने भाई मानू। छोड़ दो इस जहर ने, ना ही समाज न खत्म करो। हमारा समाज में और बीमारी बतेरी ले रखी है, इससे तो बच जाओ। तो मेरे लाडलो बताइयो, यमुना पील ठीक करी है, मेरा कितना असर होगा, या इसका बारे में और कही जा, मैं भाई समाज के लिए बताता रहूँगा। मानेंगे वो सुख पाओगे, ना मानेंगे भाई उजड़ेंगे, हाथ पाँव टूटेंगे, घर के नाश होंगे, बालक बर्बाद हो जाएंगे। वो आपकी मर्जी है, मैं तो रास्ता दिखा सकूँ, उस पर ठीक पर चलो या गलत पर चलो वो आपका काम है। भाई मिलेंगे अगली और इसी ये वीडियो में। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।